देखिए, हमने भगवान के लिए रुई और हल्दी कुमकुम गुलाब जल के माध्यम से किस प्रकार से सुंदर और दिव्य वस्त्र बनाए हुए हैं। आपको भी जन्माष्टमी इत्यादि के दिन, नवरात्रि इत्यादि में अथवा शिवरात्रि इत्यादि में भगवान का इन वस्त्रों के माध्यम से पूजन करना चाहिए। आइए जल्दी से इस वीडियो को आरंभ करते हैं ताकि आप देखकर सीख सकें कि यह वस्त्र किस तरह से बनाए जाते हैं। नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जब भी हम भगवान का विशेष पूजन करते हैं, चाहे वह नवरात्रि में हो, शिवरात्रि में हो अथवा गणेश चतुर्थी हो, दिवाली पूजा हो, किसी भी प्रकार का उत्सव हो, एकादशी में पूजन हो, जन्माष्टमी इत्यादि में पूजन हो, तब हम भगवान को जब स्नान कराते हैं तो स्नान के बाद हमें वस्त्र अर्पित करने चाहिए। कभी कभी हमारे पास वस्त्र उपलब्ध नहीं होते हैं, दिव्याति दिव्य वस्त्र हम भगवान को अर्पित नहीं कर पाते हैं, तब हमको रुई के माध्यम से भगवान को वस्त्र अर्पित करना चाहिए। रुई को बढ़िया सुंदर तरीके से बनाना चाहिए और उसका ही वस्त्र भगवान को अर्पित करना चाहिए। शास्त्र में आया है, शीतवातोष्ण संत्राणम लज्जायाम रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम ततः शांतिम प्रयच्छमे। जो भी मनुष्य भगवान को वस्त्र अर्पित करता है, वस्त्र दान करता है, भगवान उस वस्त्र के बदले लोक लज्जा से निवारण करते हैं। द्रौपदी ने भगवान श्रीहरि को मात्र अपने साड़ी का एक पल्लू का टुकड़ा फाड़ करके दिया था, जिसे हम चीर कहते हैं, क्योंकि उसको चीर कर दिया था इसलिए उसका नाम चीर है। तो वो छोटा सा टुकड़ा भगवान श्री कृष्ण को जब अर्पित किया था, तब भगवान ने चीर हरण होते समय जब दुशासन द्रौपदी का भरे सभा में मान भंग कर रहा था, उस समय भगवान श्रीहरि गरुण से भी आगे पहुँचे, स्वयं से भी आगे वस्त्र को पहुँचाया और द्रौपदी के लोक लज्जा की रक्षण की। इसी तरह से हमारी भी भगवान लोक लज्जा से रक्षण करें, इसलिए हमें वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वस्त्र बनाने के लिए हमें गुलाब जल का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो गंगा जल ले सकते हैं, गंगा जल नहीं है तो सामान्य जल भी आप ले सकते हैं। दिव्याति दिव्य भाव होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ गुलाब जल का प्रयोग किया है। रुई ध्यान रखें, इस तरह से लंबी वाली रुई होनी चाहिए। बाज़ार में यह सहज में उपलब्ध हो जाती है, 5 से 10 रुपए में ढेर सारी रुई प्राप्त हो जाती है, इसलिए इस तरह से लंबी वाली रुई आपको ग्रहण करना है। हमको इसके पश्चात हल्दी की आवश्यकता है, तो यहाँ हम हल्दी भी लेंगे। तत्पश्चात कुमकुम की आवश्यकता है, क्योंकि वस्त्र केवल सफ़ेद नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है हल्दी और कुमकुम से उसका रंग रोगन का कार्य किया जाता है। एक कटोरी और एक प्लेट की आवश्यकता है। कटोरी में हम जो है थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे, बाद में यह गुलाब जल जो है वस्त्र में छिड़कने के कार्य भी आता है। तो यहाँ हम जो है गुलाब जल डालेंगे और इस प्लेट में, ये जो पीतल की प्लेट हमने रखी है, इसमें ढेर सारा कुमकुम, इस तरह से ढेर सारा कुमकुम हम लगा लेंगे। हल्दी का प्रयोग हम बाद में करेंगे। और थोड़ा सा जो है इसी में गुलाब जल हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा जो ये कुमकुम है यह ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो इसमें आप फिर से थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा अपनी मात्रा के अनुसार आपको उसकी कंसिस्टेंसी पता चलनी चाहिए, उसका अनुपात पता चलना चाहिए कि कितना जो है पतला है और कितना गाढ़ा है। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब क्या करेंगे कि ये जो रुई है इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए लगभग आपको ये समझ में आ जाएगा 1 इंच या उससे कम हो, ठीक है। तो इस तरह से रुई को आप निकाल लेंगे। ये बहुत ही सरल तरीका है। इस तरह से आपको कितना बड़ा वस्त्र बनाना है
यह आपको देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ 2 निकाल लेते हैं, उसी तरह से सेम और एक निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये तो इस तरह से जो है हम 2 धागा निकाल लेते हैं रुई का। और करना क्या है, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सरल विधि है, कोई बड़ा इसमें विज्ञान नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है इसमें, बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, पहला भाग है, ठीक है, ये शुरुआती का भाग है, इसलिए हमको यहाँ थोड़ा सा अधिक रुई बाहर निकालना है। इतना देखिए, आधा इंच इतना निकालना है। फिर हमने जहाँ से पकड़ा हुआ है, ये देखिए इतना पकड़ा हुआ ना, ये इसको छोड़ करके हम जो है अपने ये उंगली और अंगूठे में इस तरह से थोड़ा सा कुमकुम लगा लेंगे और इधर इसको इस तरह से मल देंगे। ये देखिए, ये हमने कर दिया। सेम इसी तरह से हम यहाँ एक बार पकड़ लेंगे। पकड़ने से क्या होता है, थोड़ा सा दबाव आता है रुई में, तो वो एकदम सीधे रहती है, गोलाकार नहीं होती, और हमें परिमाण भी मिल जाता है कि हमको कितना जो है छोड़ना है। ये देखिए, आपको लगता है कि इसमें कम है तो थोड़ा और लगा दिया जाए। इसको दबाने से, पकड़ने से केवल ये रहता है, देखिए ये इस तरह से एकदम लंबी लंबी और चपटी हुई बनती है, तो ये देखने में भी सुंदर लगती है। फिर हम जो है यहाँ पास उसी तरह जो है पकड़ लेंगे। ये हमको लगता है कि कम है तो इस तरह से, ये देखिए यहाँ फिर हमने पकड़ लिया। इसी तरह से आप जो है पूरा रुई का वस्त्र तैयार कर सकते हैं। हम छोटा ही बना रहे हैं ताकि जो है अंतिम का भाग भी आप जल्दी से देख सकें। ये देखिए, ये एकदम बहुत सुंदर तरीके से बन रहा है। देखिए, पूजा जब भी आप करें, पूजा में सामग्री क्या है क्या नहीं है, आपका भाव दिव्य होना चाहिए। आप सहज सामग्री को भी दिव्यातिदिव्य बना सकते हैं, अपनी छोटी सी पूजा को भव्य कर सकते हैं। इसलिए ऐसे छोटे छोटे कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ हम जो है फिर से पकड़ेंगे ये, और ये पहला भाग लेंगे। देखिए, यहाँ हमने ये अंतिम है हमारा अब, तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो है यहाँ इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से हम एक बार ले करके जहाँ जुड़ा हुआ है वहीं पकड़ करके, ये अब आपको पता नहीं चल सकता है कि कहाँ पास से इसको जोड़ा गया है। ये देखिए, यह भगवान का वस्त्र बन गया है। आप इसे भगवान पर अर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ हम हल्दी का प्रयोग देखेंगे कि हल्दी और कुमकुम का हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा हम हल्दी और कुमकुम लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने हल्दी ली और कुमकुम लिया। जितनी आपने ये गांठ बनाई है, इन गांठ का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात ही वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो इसी में हम हल्दी कुमकुम, वह आपको दिखे या ना दिखे पर आपको लगाना अवश्य है। तो आप हल्दी और कुमकुम जो है इस तरह से चढ़ाते। आप चाहें तो इसमें भी आप अर्पित कर सकते हैं हल्दी कुमकुम। आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ भी अर्पित कर सकते हैं। हमने आपको ये वस्त्र बनाने की विधि बता दी। इस प्रकार से आप वस्त्र बनाइए और भगवान की पूजा में अर्पित कीजिए। अब यहाँ आप एक और कार्य कर सकते हैं। क्या है वह कार्य? ये जो वस्त्र दिख रहे हैं रुई के, ये इनकी संख्या भी आप रख सकते हैं। 11 संख्या रखिए, 21 है, 51 है, अथवा 108 है। दक्षिण भारत में इन गांठों का और इन वस्त्रों का बहुत महत्व है। 108 और 1100, 2100 इस संख्या में ये गांठों का अनुमान करके, गांठों का अनुपात करके और भगवान को अर्पित किया जाता है। इस तरह से आप भी कार्य कर सकते हैं और अपनी पूजा को दिव्यातिदिव्य बना सकते हैं। करते हैं
वस्त्र बनाने की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।